देखा वहाँ से कोई तो जा रहा था, इसलिए गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किया। अगेन दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हैविंग द फीचर, यू नो। वार्निंग तो ठीक है मिल जाएगी, पर करेक्टिव एक्शन भी लेना चाहिए। अपने आप ब्रेक लगाता है, अपने आप एक्सेलरेट करता है। ऑफ कोर्स अपन इंडियन लोगों को तो आदत होती है वो सब, यू नो, जस्ट बाय सेंसेस अपन देख लेते हैं यहाँ वहाँ, ना सिग्नल पे होता है ना हमेशा। अपन कहीं बात कर रहे होते हैं, कहीं बिजी होते हैं, तो आगे वाला निकल जाता है और अपन खड़े रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग फीचर्स जो हमारे लास्ट वीडियो के बचे हुए थे। सो ये जो फीचर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एंड लास्टली आई एम गोना टॉक अबाउट द EMIs एंड कॉस्ट ऑल्सो। सो लेट्स गेट इनटू इट। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. इसका जो क्रूज कंट्रोल है ना वो बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली अपने इंडिया में भी होता है ये क्रूज कंट्रोल वाला फीचर, बट उसमें ना इट इज़ लाइक वो बस एक सेम स्पीड मेंटेन करता है, बट इसमें एडवांस लेवल का क्रूज कंट्रोल है। जैसे कि आप देखोगे कि सामने वाली जो कार है उसका और अपनी कार का डिस्टेंस ये मेंटेन करता है, अपने आप ब्रेक लगाता है, अपने आप एक्सेलरेट करता है। सो यू नो, जब आप ट्रैफिक में होते हो तो आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है। देखो अभी मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन किया है, आप देख ही रहे होगे, यू नो। मुझे मतलब कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो गाड़ी अपने आप रुक रही है ना। हाँ भाई, हाँ, बस हैंड रखना पड़ता है, हैंड आप हटा नहीं सकते स्टीयरिंग से। बट या कंट्रोल वाइज इट इज़ परफेक्टली, यू नो, आप देख ही रहे हो कितना परफेक्ट है इनका। दैट फीचर आई लाइक। मतलब आप अपन ना ट्रैफिक में होते तब परेशान हो जाते। देखो गाड़ी रुक रही है सामने वाली, तो अपनी गाड़ी भी ऑटोमेटिक रुक रही है। मैं कोई भी ब्रेक वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ। देखो अपने आप रुक गई एंड देखो अपने आप चलने भी लगेगी गाड़ी। देखो, यू नो। सो ऑटोमेटिक वो आगे की जो व्हीकल होती है उसके स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट हो जाती है, तो विच इज़ प्रीटी मच अमेजिंग। मतलब एकदम रिलैक्स रहता है इंसान इवन इफ़ यू आर इन ट्रैफिक। इसमें ना ये लेन के बसेस भी बहुत ही बढ़िया होता है। देखो आप टर्न लेते होंगे ना तो ये हैंडल अपने आप घूमता है। देखो ये देखो दिख रहा है, ये स्लोप जा रहा है, ये हैंडल अपने आप ऐसे स्लाइटली टर्न हो रहा है, यू नो। और अब ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। यू सी, बराबर लेन, मतलब परफेक्टली काम करता है ये। और इसका एक एग्जांपल बताओ तो आप अभी देखोगे, देखो यहाँ पे बहुत ही शार्प टर्न है, तो ये शार्प टर्न पे भी इतने अच्छी तरीके से काम करता है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। ऑफकोर्स ये हाथ रखने को बोलता है बिकॉज फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे मुझे हाथ रखना पड़ता है, सो दैट बिकॉज फुल्ली ऑटोनोमस तो अलाउड नहीं है, दैट्स वाई। बट टर्न आप देखोगे, देखो उसने अपने आप स्ट्रेट किया। ये देखो फिर से अगर राइट साइड में टर्न आता है तो वैसे उसने अपने आप, यू नो, टर्न करता है, विच इज़ वेरी डिसेंट। और इसका और एक बहुत बढ़िया फीचर है लेन डिपार्चर असिस्ट। देखो जैसे भी मैं अभी लेन मान लो ऐसे ही बीच में से चला रहा हूँ, देखो वार्निंग आ जाती है, यू नो। और इसका ये वाला फीचर भी बहुत ही अच्छा है। देखोगे आप, जब भी मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ऑफकोर्स लाइट चालू होता ही है, बट मेरे बैक में अगर कोई व्हीकल हो ना तो वो दिखाता है वहाँ पे। दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, यू नो। और सेम एज टेस्ला में भी आपने देखा ही था ना, यहाँ पे पूरा व्यू दिखता है कि आपके लेफ्ट साइड जो भी आप इंडिकेटर दे रहे हो वो साइड में कोई व्हीकल है तो वो पूरा व्यू आपको क्लियर दिखाई देता है। मतलब यू नो, तुमको ज़्यादा यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑफकोर्स हम देखते हो, देखो आप यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट में व्हीकल था इसलिए। जो व्हीकल आपका मिरर और कैमरा नहीं कवर कर पा रहा है वो ब्लाइंड स्पॉट कवर कर लेता है, सो विच इज़ प्रीटी मच गुड। मतलब सेफ्टी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है और बहुत ही ज़रूरी भी है। ऑफकोर्स अपन इंडियन लोगों को तो आदत होती है वो सब, यू नो, जस्ट बाय सेंसेस अपन देख लेते हैं यहाँ वहाँ, दैट विल गेट टू नो। बट या फीचर होना अच्छी बात है सेफ्टी पर्सपेक्टिव से। और ये देखो दरवाज़ा खोलते वक्त ना वार्निंग देता है कि अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा हो तो वो दरवाज़ा खोलते वक्त की वार्निंग देता है। इस गाड़ी का और एक अच्छा फीचर ये भी है कि इसमें स्मार्ट पार्किंग असिस्ट है। मतलब जैसे अगर कोई बाजू की गाड़ी बहुत क्लोज पार्क होती है, जस्ट अभी तो थोड़ा स्पेस है,
बट अगर कोई गाड़ी क्लोज पार्क कर लेता है और अपने को अंदर जाने को जगह नहीं है तो आप सिंपली अपने चाबी से गाड़ी को बाहर ला सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके लिए अपने को बस यहाँ पे ये रिमोट पे जो बैक वाला पार्किंग है वो प्रेस करना है, तो गाड़ी देखो अपने आप पीछे आएगी। ये देखो बस मैंने होल्ड करके रखा है बटन बैक आने के लिए, गाड़ी अपने आप पीछे आ रही है। जस्ट टू प्रूव यू कि कोई नहीं है अंदर, आप देख सकते हो। सो जैसे ही गाड़ी बाहर आ जाएगी, अगेन जस्ट आपको दिखाने के लिए अभी हम इसको वापस फ्रंट में पार्क कर देते हैं। इसे पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पार्किंग से बाहर निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखो देखा आपने हैंडल का मूवमेंट हुआ, थोड़ा उसने एडजस्ट किया। हो जा भाई, कम ऑन। ये देखो फिर से ये वो जैसे देखो आपने देखा वहाँ से कोई तो जा रहा था, इसलिए गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किया। देखो इसका ये वाला फीचर भी बहुत अच्छा है कि आगे की कोई व्हीकल अगर आगे निकल रही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो वार्निंग देता है। मतलब है ना, सिग्नल पे होता है ना हमेशा, अपन कहीं बात कर रहे होते हैं, कहीं बिजी होते हैं तो आगे वाला निकल जाता है और अपन खड़े देते हैं। और इसका ना एम्बियंट लाइट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखोगे इसका बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। देखो यहाँ पे पूरा एम्बियंट लाइट है, वो वाले साइड भी है। सो इट गिव्स अस प्रीटी मच डिसेंट फीलिंग, यू नो। आप अपने मूड के हिसाब से लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हो, विच इज़ प्रीटी मच गुड। आई लाइक दिस फीचर वेरी मच। कि अपन ने जो भी फीचर्स देखे वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं, यू नो, लाइक ड्राइविंग कन्वीनियंस, फॉरवर्ड सेफ्टी, स्पीड लिमिट, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी। तो सारे फीचर्स जो भी है इस गाड़ी में ये यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। एंड इसका आप जो रिस्पेक्टिव सेटिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरवर्ड सेफ्टी की बात करूँ तो उस पर क्या करना चाहिए, लाइक एक्टिव असिस्ट, या फिर उसमें सिर्फ वार्निंग देना है, या फिर प्रॉपर जो ब्रेकिंग अप्लाई करना होता है वो भी लेना है। जैसे सेम चीज़ लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट, यू नो। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं आपको बस वार्निंग देना है और कोई एक्शन नहीं करना चाहिए व्हीकल ने, सो यू कैन चूज टू डू इट। बट इट इज़ बेटर, मैं हमेशा असिस्ट पे ही रखता हूँ, मतलब जस्ट इन केस कोई होता है तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है हमें। अगेन दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ हैविंग द फीचर, यू नो। वार्निंग तो ठीक है मिल जाएगी, पर करेक्टिव एक्शन भी लेना चाहिए, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसके ना लाइट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखोगे कि ये जो आगे का जो भी डिज़ाइन है उसके अंदर यहाँ पे लाइट छुपे हुए हैं। देखो कितने बढ़िया लगते हैं लाइट्स। वाव। सो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो जो मैंने मॉडल लिया है वो हाइब्रिड वाला है और सबसे टॉप एंड मॉडल है। इसके आगे वाला मॉडल जो है वो प्लग इन हाइब्रिड है, एंड उसके अंदर बस यही फ़र्क है कि उसमें प्लग इन कर सकते हैं चार्जर, इसमें नहीं कर सकते। फीचर वाइज इट इज़ एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो कॉस्ट वाइज इसका टोटल कॉस्ट समवेयर अराउंड 53,000 था। सो आप इंडियन रुपीज़ में जो भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जस्ट टू कंपेयर द प्राइजेस की, यू नो, इट्स लाइक 33-34 लैक्स। बट आप बोलोगे कि यार 30-35 लाख में तो मर्सिडीज ऑडी आ जाती है, बट येस आई एग्री इतने में आ जाती है। बट जो टॉप एंड मॉडल होता है ना, जो हमें सारे फीचर्स चाहिए होते हैं, सब कुछ जो यू नो रिक्वायर्ड होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं इतने सारे फीचर्स, तो वो अगर चाहिए होते हैं तो उसका अलग से कॉस्ट रहता है। तो ऑफ कोर्स मैंने सारे लाइक जैसे मर्सिडीज़ का कोट निकाला था, ऑडी का निकाला था, BMW का तक निकाला। तो जो बेसिक फीचर्स जो मेरा मिनिमम थ्रेशोल्ड था कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए है, तो उसका जो बजट है वो ऑलमोस्ट 55 to 58 लाख तक जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं ये वाला ही लेते हैं, विच इज़ प्रीटी मच डिसेंट। सो बेसिकली EMI के बारे में अगर बात बोलूँ तो अगेन यू कैन डिवाइड इट, लाइक 5-6 साल का अगर आप लेते हो तो अराउंड $800 के अराउंड आता है विद ज़ीरो डाउन पेमेंट। जितना आप डाउन पेमेंट भरोगे उतना EMI कम हो जाएगा, दैट यू ऑलरेडी नो इट। बट या कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए आप रफ अमाउंट ले सकते हो कि $700 से $800 पर मंथ जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक इंश्योरेंस का कॉस्ट भी होता है जो अराउंड 200 से 250 का होता है। अगेन इंश्योरेंस के भी एक अलग कहानी है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे मंथली इंश्योरेंस लेना पड़ता है, विच इज़ लाइक अ बिग पेन, यू नो। लाइक ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया, $200-250 पकड़ लो, 12 से 15 हज़ार पर मंथ दे रहे हो आप जस्ट फॉर द इंश्योरेंस। येस दैट इज़ सो कॉस्टली, बट क्या करें, इट इज़ मैंडेटरी, इट्स नॉट एन ऑप्शनल एट ऑल। सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो कमेंट में आप लिख सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।